संबंधों की इस यात्रा में हम लोग चल रहे हैं और इस पड़ाव पर आज इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में कृष्णा जी की एक कविता लेते हैं और सुने उसको, फिर उस पर दो चार बातें और फिर लौट कर आपके प्रश्नों की तरफ आते हैं। स्त्री और पुरुष साथ साथ सोते रहे हैं सदियों से। सोना बुरा नहीं है, लेकिन जागने का ख्याल ही ना आना बहुत खतरनाक है। जिस्म और जहन के तमाम तलों पर लोग सोते ही रहे हैं सदियों से साथ साथ। कभी कभी ही वो करामाती घड़ी आती है जब जिस्म और जहन की तमाम परतें जागती हैं और साथ साथ शुरू होता है एक नया सफ़र। जब जिस्म और जहन साथ साथ सोते हैं तब सियासत, शोषण और युद्ध पैदा होते हैं। जब जिस्म और जहन साथ साथ सोते हैं तब सियासत, शोषण और युद्ध पैदा होते हैं। लेकिन जब वो साथ साथ जागते हैं तब मोहब्बत, करुणा और बुद्ध पैदा होते हैं। ये सारी बात जो कविता में है एक बड़ी रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी बात है। उस क्रांति की आग को अपने अंदर लाना। स्त्री और पुरुष साथ साथ सोएं, ये तो सबके ख्याल में आया, लेकिन संबंध तो वही सार्थक हुआ जब ये ख्याल आया कि साथ साथ जागें। विवाह की ही बात हो, स्त्री पुरुष के साथ चलने की ही बात हो, तो जब तक उसमें ये पड़ाव ना आए कि हम साथ साथ सो लिए, अब साथ साथ जागेंगे, तब संबंध सार्थक होता है। और ऐसा नहीं कि जिस्म ही सोते हैं, लिखा जिस्म और जहन, यानी कि जो हमारा मन है, मनोवृत्ति है, अंतरतम है, वो भी सो जाता है, बेहोशी है। सोना केवल एक पहलू है। सोना इसीलिए सोने की तमाम परतें हैं, तमाम उसके पहलू हैं। तो व्यक्ति सोने से लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको समझेगा। लिखा है कि सोना बुरा नहीं है, लेकिन जागने का ख्याल ही ना आना खतरनाक है। सोइए बेशक, लेकिन कभी कभी तो सोचिए कि साथ साथ जागेंगे भी। जागेंगे का मतलब नहीं कि रत जगा करेंगे बैठकर, वो मतलब नहीं। जागेंगे का मतलब है अपने अंतरतम में, अपनी भावना में वो अवेकनिंग, वो अवेयरनेस, उसकी तरफ हम जाएंगे। जिस्म और जहन के तमाम तलों पर लोग सोते ही रहे हैं सदियों से साथ साथ, लेकिन कभी कभी वो करामाती घड़ी आती है जब जिस्म और जहन की तमाम परतें जागती हैं और साथ साथ शुरू होता है एक नया सफर। जब तक वो जागरण का, वो करामाती घड़ी, वो मिरेकुलस मोमेंट ना आए किसी के जीवन में, वो संबंध का जो गहरे से गहरा स्वाद है वो जान भी नहीं पाता। बड़ा विचित्र है। संबंध के गहरे से गहरे स्वाद को जानने के लिए जरूरी है कि वो अपने शरीर, अपने मन, अर्थात अपने जिस्म जहन के तमाम परतों पर उस प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग से गुजरने लगे। शरीर की भी नई संभावनाएं खुल जाती हैं और मन की भी नई संभावनाएं खुल जाती हैं, और सारी संभावनाएं मिलकर हमको उस परम संभावना की तरफ खींचने लगती हैं, हमारे स्रोत की तरफ। लिखा है कि जब जिस्म और जहन साथ साथ सो जाते हैं तब सियासत, शोषण और युद्ध पैदा होते हैं। संबंध तो एक प्रयोगशाला है जो बाहर हमको राजनीति, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, ये वॉर, ये तरह तरह के दंगे, युद्ध सब दिखता है। ये
यकबयक नहीं आ गया है, ये अचानक नहीं आ गया है। लोग इतने सो गए हैं अपनी कामनाओं में, समझ में, इच्छाओं में, वासनाओं में, वो इतने खो गए हैं कि उसका परिणाम ही वो आना है। और जब साथ साथ जागते हैं तब मोहब्बत, करुणा और बुद्ध एक फिनोमेना है, प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग। प्रेम करुणा बातों से नहीं आएगा। प्रेम करुणा दो लोग साथ चलेंगे और उनके अंदर जो जागरण की वृत्ति आएगी उससे आएगा। लोग प्रेम करुणा की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी साथ साथ चल के जागना शुरू किया है? जागने का अर्थ है समझ के अनेक अनगिनत अनंत तलों में प्रवेश करते जाना, जीवन के रहस्य में प्रवेश करते जाना। हर व्यक्ति अपने आप में कितना मिरेकुलस है, कितना रहस्यमय है, चमत्कारिक है, उसको देख पाना, तभी तो प्रेम आएगा, करुणा आएगी। वो अनूठापन नहीं दिखेगा तो करुणा कहाँ से आ जाएगी? कहाँ से आ जाएगी करुणा? और जब ये सारी प्रक्रिया घटेगी तो हर व्यक्ति के अंदर वो जो सोया हुआ बुद्ध है वो पैदा हो जाता है, जाग जाता है, सभी के अंदर सोया हुआ है। तो संबंध जब तक सोने से जागने की यात्रा में न बदल जाए, जब तक वो युद्ध से बुद्ध में न चले जाए, जब तक वो सियासत और शोषण से मोहब्बत और करुणा में न बदल जाए, तब तक वो संबंध अभी परिपक्व नहीं हुए, उनमें फूल नहीं खिले। तो संबंधों में फूल खिल सकें इसलिए साथ साथ जागें भी। सोना बुरा नहीं है, लेकिन जागने का ख्याल ही न आए वो बहुत खतरनाक है, उससे सावधान रहें।